Hello everyone. In the previous lecture, you have studied about deadlock characterization. कि deadlock characterization क्या था कि ऐसी 4 conditions जो one by one ये simultaneously एक system में अगर होती हैं तो we say कि उस system में deadlock occur हो गया है. और वो 4 conditions क्या थी which were necessary for a deadlock to occur? Mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. ये 4 कंडीशंस आपने इन द प्रीवियस लेक्चर पढ़ ली कि ये क्या होती हैं. इनसे आगे आज हम स्टडी करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. सो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है? यानी एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम रिसोर्सेज को एंड प्रोसेसेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्टली जो रिसोर्सेज हैं उनको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो प्रोसेस होती हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उन सर्कल्स को हम बोलते हैं प्रोसेस नोड्स, जबकि उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिसोर्स नोड्स, एज यू कैन सी इन द फिगर. ऑलराइट. और उसमें अगर रिसोर्स में आपको यहाँ यू कैन सी इट इज़ अ ब्लैक स्पॉट है. इसका मतलब ये है कि ये रिसोर्स जस्ट एक है. अगर यहाँ 2 स्पॉट्स होते हैं ब्लैक तो इसका मतलब इसी एक टाइप, जैसे मैं कहती हूँ एक प्रिंटर है तो वो 2 प्रिंटर्स हैं मेरे पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लैक स्पॉट है. इससे मुझे ग्राफिकली ये देखकर ही मुझे पता चल गया कि यहाँ पर एक ही रिसोर्स है, एक टाइप का एक ही रिसोर्स है और ये एक सेकंड रिसोर्स है जिसका भी एक ही इंस्टेंस है मेरे पास, यानी एक ही उसकी मशीन है मेरे पास. लेकिन जो मशीन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो प्रोसेस है यहाँ पर दैट इज़ ये एक डिफरेंट टास्क है और ये एक डिफरेंट टास्क है. अच्छा, ये तो थी कि रिसोर्सेज को प्रोसेस नोड्स एंड रिसोर्स नोड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ये जो एरो हेड्स आप देख रहे हैं इनकी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. अगर तो एक रिसोर्स से एरो निकल कर उसका एरो हेड जो है वो टास्क की तरफ है, प्रोसेस की तरफ है, तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इस रिसोर्स को इस टास्क ने एक्वायर किया हुआ है, यानी इस प्रोसेस के पास ये रिसोर्स है, वो उसे यूज़ कर रहा है, वो उसे होल्ड करता है. ठीक है. लेकिन अगर इस प्रोसेस से एरो निकल कर इसका एरो हेड इस रिसोर्स की तरफ जा रहा है तो ये सेकंड डायग्राम ये हमें शो कर रही है कि ये जो प्रोसेस है ये इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है कि उसे ये वाला रिसोर्स चाहिए, उसे मिल जाए, रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है. सो ग्राफिकली अगर मुझे डायग्रामेटिकली भी शो कर दी जाती है एक सिचुएशन तो उसको देखकर मैं बता सकती हूँ दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विच शोज मी जिसे देखकर मुझे पता चल जाता है कि ये क्या इंडिकेट करिए, इसमें कौन से प्रोसेस नोड्स हैं, कौन से रिसोर्स नोड्स हैं. अगेन बता रही हूँ, दीज आर द रिसोर्स नोड्स, दीज आर द प्रोसेस नोड्स, जिसमें दिस इज़ द ब्लैक स्पॉट. इसका मतलब एक रिसोर्स है आपके पास और एरो हेड्स अगर प्रोसेस की तरफ है तो इसका मतलब उस प्रोसेस के पास वो रिसोर्स है, अगर उस रिसोर्स की तरफ है इसका मतलब उस रिसोर्स के लिए वो प्रोसेस रिक्वेस्ट करे, उसके पास है नहीं. ऑल राइट. नेक्स्ट इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अब यहाँ पर हमें एक सिचुएशन गिवन है एंड इट इज़ अ डेडलॉक सिचुएशन. ये क्यों डेडलॉक सिचुएशन क्यों है? क्योंकि इसमें एक साइकिल है. एज यू कैन सी, मैंने आपको बताया था सर्कुलर वेट होना भी एक कंडीशन है फॉर अ डेडलॉक टू अकर. और यहाँ पर यू कैन सी अब एक प्रोसेस है. सबसे पहले प्रोसेस नोड्स देख लेते हैं. सर्कल्स वाली प्रोसेस नोड्स हैं. देयर इज़ अ प्रोसेस वाई एंड प्रोसेस एक्स. 2 प्रोसेस हैं. रिसोर्स नोड्स कितनी है? दे आर ऑल्सो 2, रिसोर्स ए एंड रिसोर्स बी, और उनके अंदर भी उनका सिर्फ एक इंस्टेंस है. अब यहाँ हो क्या रहा है कि प्रोसेस वाई के पास रिसोर्स ए है, लेकिन प्रोसेस वाई रिसोर्स बी के लिए वेट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि रिसोर्स बी जो है वो प्रोसेस एक्स के पास है और वो रिसोर्स ए के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. अब यहाँ एक सर्कुलर वेट आपको याद होगा कि सर्कुलर वेट बन गया है जहाँ प्रोसेस वाई अपना रिसोर्स ए रिलीज़ नहीं कर रहा, बल्कि वो ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स बी के लिए जो किसी और प्रोसेस के पास है. और सेम इज़ द केस विद प्रोसेस एक्स कि वो भी अपना रिलीज़ नहीं कर रहा हो, किसी दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो किसी और प्रोसेस ने पकड़ी हुई है. तो यहाँ पर जब ये एक सर्कुलर वेट बन गया, एक साइकिल की सिचुएशन बन गई, एक लूप आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ डेडलॉक. लेकिन अगर इसी सिचुएशन में इसी की एक और एग्जांपल में रेफरेंस ले रही हूँ एंड दैट इज़ दिस डायग्राम. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक तो रिसोर्स है, रिसोर्स ए, जिसकी मेरे पास 2 इंस्टेंसेस हैं. एज यू कैन सी हमारे पास ब्लैक स्पॉट्स 2 हैं. इसका मतलब रिसोर्स ए जैसे प्रिंटर है अगर, तो वो 2 प्रिंटर्स हैं मेरे पास. अब है तो प्रिंटर ही, एक रिसोर्स ए की टाइप का है,
लेकिन उसके 2 इंस्टेंसेस हैं, 2 प्रिंटर्स हैं मेरे पास। अब यहाँ क्या हो रहा है कि प्रोसेस वाई के पास रिसोर्स ए है, जो रिसोर्स बी के लिए रिक्वेस्ट करे, और रिसोर्स बी जो है वो प्रोसेस एक्स के पास है जो रिसोर्स ए का रिक्वेस्ट करे। लेकिन अब यहाँ सर्कुलर वेट किस तरह से नहीं है कि हमारे पास एक और थर्ड प्रोसेस है, प्रोसेस जी, जिसने रिसोर्स ए एक्वायर की हुई है। अब अगर ऐसा हो कि प्रोसेस जी रिसोर्स ए को यूज़ करे और उसके बाद उसे रिलीज़ कर दे, तो अब यहाँ उसके रिलीज़ करने से क्या हुआ कि वो रिसोर्स इस प्रोसेस एक्स को अवेलेबल हो जाएगा ना। जब प्रोसेस एक्स के पास वो रिसोर्स चला गया तो वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो हमारे पास जो एक सर्कुलर वेट बना हुआ था, एक साइकिल की सिचुएशन बनी हुई थी, एक डेडलॉक अकर हुआ था, वो डेडलॉक अकर नहीं होगा अगर कोई और प्रोसेस आ जाए जो उस साइकिल को तोड़ दे, अपना रिसोर्स यूज़ करे और रिलीज़ कर दे उस साइकिल में। सो इस तरह से साइकिल इज़ ए नेसेसरी कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर नेसेसरी टू अकर। अगर वो नहीं होती तो इसका मतलब कि वहाँ डेडलॉक अकर नहीं होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में नहीं हुआ। Alright, that's it for resource allocation graph in today's lecture. I hope the concept is clear कि what is resource allocation और किस तरह से graphically हम इनको represent करते हैं, और graphic representation से ही हमें उनकी resource nodes, process nodes और किस process के पास कौन सा रिसोर्स है या किसके लिए वो रिक्वेस्ट करें, ये हमें ग्राफिकली इन चीज़ों की समझ आ जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, and if there is any question you can ask in the comment box below, and don't forget the drill to subscribe to the channel and like the video. Till then, thank you so much.